जय गुरुदेव धन गुरुदेव। 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की तैयारियां जिस प्रकार से चल रही हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं। मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। आज मैं आपको ले आया हूं। देखिए, जब 12 फरवरी 2025 को जयंती पर यहाँ जब लाखों की भीड़ होगी तो बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा। पूरा क्षेत्र इतना भरा होगा कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही रहने के, लंगर के, इन सब की भी तो आवश्यकता होगी। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए मंदिर आ गया, तो मैं आपको सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को प्रणाम करते हुए उनके इस जन्मस्थली पे शीश नवाकर पहले मंदिर में उनके दर्शन करूँगा। उसके बाद आप सबको आगे ले चलूँगा एक नई चीज़ दिखाने के लिए, एक बड़ा अपडेट के लिए। आइए पहले शीश नवाते हैं। तो अभी आपने दर्शन किया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के श्री चरणों में, अपना शीश नवाया। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, मंदिर से आगे चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर से आगे बढ़ने पर एक पार्क, जो कि पिछले साल मोदी जी ने इस पार्क में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक बड़ी प्रतिमा बनवाई थी, उसके पास मैं पहुँच रहा हूँ। वहाँ पर आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। धीरे धीरे मैं आपसे बातें करता हुआ और बताता हुआ चलूँगा। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक अद्भुत प्रतिमा है और इसी गेट पर हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फिर यहाँ से आपको लिए चलते हैं उस स्थान पे। दरअसल आज का जो वीडियो है वो मैं बताना चाहता था कि जून 2023 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ पर जून 2023 में श्री 108 निरंजन दास जी महाराज ने एक यात्री निवास का शिलान्यास रखा था। वो यात्री निवास जो कि इसी पार्क से थोड़ा सा आगे है। हम आपको पैदल ही लिए चलेंगे और रास्ते में दिखाते हुए चल रहे हैं कि इस पार्क से दाहिने तरफ वह स्थान है जहाँ पे हम लोगों को चलना है और बाएं तरफ मंदिर है। फिलहाल पैदल इसलिए चल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि जब आप इस पार्क से आगे चलेंगे तो देखिए यही वो स्थान है बाएं तरफ। पहले यहीं पर वो जो बड़े बड़े टेंट थे उन्हें लगाया जाता था। तो बड़े बड़े टेंट में यहाँ थोड़ी छोटी सी मार्केट लगी रहती थी और उसके बाद अंदर लोग जाते थे। लेकिन अब एक बाउंड्री के द्वारा वो सब कुछ बना दिया गया है, तो उससे क्या है कि इधर से रास्ता बंद हो गया है। अब एक नए रास्ता जो कि पहले भी था, अब सब कुछ इसी से होगा। तो हम लोग इसके अंदर ही चलेंगे। आपको बता दें कि यहीं पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक अद्भुत प्रतिमा भी, यहाँ पे फोटो चित्र लगा हुआ है और अंदर चलते हैं। आपको दिखाते हैं वह स्थान जहाँ पर संत निरंजन दास जी ने जो शिलान्यास किया था उस बिल्डिंग का, जहाँ पे यात्री निवास बनना है। अभी उसमें क्या तैयारियाँ चल रही हैं उसको भी आपको दिखाते हैं कि कितना बना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते रहे कि एक कोई और भी यात्री निवास बना है। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में श्रवण दास जी का यात्री निवास दिखाया था जो कि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था।
और यह स्थान मंदिर के बहुत ही बगल में ही है, मान के चलिए 500 मीटर की दूरी पर। और अब हम लोग उस प्रांगण में आ चुके हैं। पहले भी यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता था वो इसी में ही होता था। अब थोड़ा बाउंड्री बना दी गई तो सब चीज़ों को एक डिमार्केशन कर दिया गया, जिससे कि मंदिर ट्रस्ट की कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ क्या है। देखिए यही दाहिने तरफ आप देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जो कि संत श्री 108 निरंजन दास जी महाराज ने इसी का शिलान्यास किया था, जो कि जून 2023 में। और ये कमरे बनाए जा रहे थे। अब क्योंकि एक नया प्रक्रिया शुरू हो गया है, इधर से सारी बाउंड्री हो गई है, उधर से लोग इधर नहीं आ सकते। अब जिस गेट से हम लोग एंट्री किए हैं उसी गेट से ही सबको अंदर आना है और फिर यही सारी सुविधाएं मिलेंगी। वैसे आपको बता दें, अभी हमने यहाँ पे पता किया तो ये जो पूरा ट्रक खड़ा हुआ है, बांध बल्ली उतर रहा है, यहाँ पे पूरा लंगर का पूरा सिस्टम रहेगा। यानी कि यहीं पे खाना खिलाने का जो बनाने का है वो सब चीज़ें होंगी। और ये जो टीन आप बड़ा सा देख रहे हैं, यहीं पे सारे सामान वगैरह रखा जाता है, ये सब उसी में रहेगा और यहीं सब चीज़ें बनेंगी और यहाँ पे बैठा कर लोगों को लंगर छका जाएगा। तो फिलहाल उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत ही बड़ा और भव्य इसे बनाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाने के लिए लाए थे यही जो यात्री निवास है उसको, कि आखिर जो संत निरंजन दास जी ने जिसका शिलान्यास किया था आखिर वो अभी तक कितना बना। ये बिल्डिंग आपके सामने से मैं दिखा दे रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक। ये एक बिल्डिंग है जो कि बन चुकी है, प्लास्टर वगैरह हो चुका है, पेंट वगैरह बाकी है। उम्मीद है कि यह 12 फरवरी 2025 को जो कि जयंती है उसमें आने वाली भीड़, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उन सबको हो सकता है इसमें रुकने का अवसर प्राप्त हो जाए। अब ये तो तैयारियों के ऊपर होगा। आइए ज़रा इस नज़दीक से चलते हैं। ये जो बड़ा सा जगह है इसको मैं दिखा दूँ। देखिए इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धन यूपी वाराणसी यात्री निवास का शिलान्यास श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज के द्वारा, जो कि इस चेयरमैन हैं। तो 18 जून 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और ये बिल्डिंग लगभग तैयार है। ये 60 कमरों की भवन है जो कि यात्री निवास के लिए बनाया जा रहा है। वैसे तो आपको बता दें कि लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रह जाता। एक ही कमरे में तमाम लोग रहने लगते हैं, गद्दा बिछा के वगैरह सारी सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन बाकी दिनों में, क्योंकि जब जयंती होती है तो लाखों के लोग आते हैं, तो उसमें तो टेंट लग ही रहा है। पीछे टेंट अभी पिछले अपडेट में मैंने बताया था, अगले अपडेट में फिर बताऊंगा कि अभी अब वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वहाँ बदलाव हो रहा है। तो आज मैं आपको यही यात्री निवास दिखा रहा हूँ। इसके बगल में देखिए एक और बिल्डिंग है, यह भी यात्री निवास ही है और यह दोनों में कुल 60 कमरे, और ऐसा बताया जा रहा था कि लगभग 60 कमरों का और भी करीब 120 कमरों का ये पूरा रहेगा। बाकी दिनों में जब लोग आते हैं तो उनके लिए सुविधा रहे, जिससे कि लोग यहाँ ठहर सकें और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस जन्मस्थली, इस पावन धरती पर अपने आप को महसूस कर सकें, उनके साथ उनके जो अमृतवाणी है उसको जी सकें, उसको महसूस कर सकें। जैसा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी अमृतवाणी से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और एक तरह से कहें तो करोड़ों श्रद्धालु अनुयायी उन्हीं के मार्ग पर चल पड़े और इस प्रकार एक नए धर्म की भी स्थापना हो गई। तो ये एक अपडेट था, मुझे लगा आप सबको दिखाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ले आया। और मैं आपको अब इसे पूरी जगह को दिखा दे रहा हूँ। आपको बता दूँ कि जब आप आएंगे तो ये पूरा लंगर का क्षेत्र होगा और यहीं से एंट्री होगी, क्योंकि अन्य रास्तों को बंद कर दिया गया है और यही मेन रास्ता रहेगा, यहाँ से ही लोग एंट्री करेंगे। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आप सबको बता देता हूँ, जिससे कि आप जब आएंगे तो कम से कम ये मान के चले कि यही जगह ही चलना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नए अपडेट का इंतज़ार करते रहिएगा, हम फिर आपके पास नए अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।